नमस्कार। हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को एक सरल सहज राजनेता, विचारक, चिंतक के रूप में जानते हैं। वे एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता हैं। उन्होंने विश्व को एकात्म मानव दर्शन जैसा अनूठा और पूर्ण विचार दिया। लेकिन क्या हम जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुशल संचारक और पत्रकार भी थे? आज इस वीडियो ब्लॉग में हम पत्रकारिता में दीनदयाल जी के योगदान को जानने समझने का प्रयास करेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह है कि YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। मित्रों, दीनदयाल जी के पत्रकार व्यक्तित्व पर उतना प्रकाश नहीं डाला गया है जितना कि आदर्श पत्रकारिता में उनका योगदान है। हम उनको राष्ट्रीय पत्रकारिता का पुरोधा भी कह सकते हैं। उन्होंने देश में उस समय राष्ट्रीय पत्रकारिता की पौध रोपी थी जब पत्रकारिता पर कम्युनिस्टों का प्रभाव था। कम्युनिस्टों के प्रभुत्व के कारण भारतीय विचारधारा को संचार माध्यमों में उचित स्थान नहीं मिलता था, बल्कि राष्ट्रीय विचार के प्रति नकारात्मक वातावरण बनाने के प्रयत्न ही किए जा रहे थे। उस समय ऐसे सशक्त विकल्प की आवश्यकता थी जो कांग्रेस और कम्युनिस्टों से इतर दूसरा पक्ष भी जनता को बता सके। दीनदयाल जी ने अपनी दूरदर्शी सोच से पत्रकारिता में ऐसी ही भारतीय धारा का प्रवाह किया। उन्होंने राष्ट्रीय विचार से ओतप्रोत मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म, साप्ताहिक समाचार पत्र पांजन्य और ऑर्गेनाइजर शुरू कराए। दैनिक समाचार पत्रों में स्वदेश भी उनकी प्रेरणा से शुरू हुआ। उन्होंने 1947 में राष्ट्रधर्म के प्रकाशन के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। तब तक पत्रकारिता मिशन ही मानी जाती थी। पत्रकारिता राष्ट्रीय जागरण का माध्यम थी। स्वतंत्रता संग्राम में अनेक राजनेताओं की भूमिका पत्रकार के नाते भी रही। उसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व था जिनके लिए पत्रकारिता अर्थोपार्जन का जरिया नहीं अपितु राष्ट्र जागरण का माध्यम थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय विचार की पत्रकारिता के पुरोधा अवश्य थे, लेकिन कभी भी संपादक या संवाददाता के रूप में उन्होंने अपना नाम प्रकाशित नहीं कराया। वह जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूर्धन्य विचारक थे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए उस संगठन का मंत्र है कि कार्यकर्ता को प्रसिद्धि परांगमुख होना चाहिए, अर्थात प्रसिद्धि और श्रेय से बचना चाहिए। प्रसिद्धि और श्रेय अहंकार का कारण बन सकता है और समाज जीवन में अहंकार ध्येय से भटकाता है। अपने संगठन के इस मंत्र को दीनदयाल जी ने आजन्म गांठ बांध लिया था। इसलिए उन्होंने पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित तो कराईं, लेकिन उनके प्रधान संपादक कभी नहीं बने, जबकि वास्तविकता संचालक, संपादक और आवश्यकता होने पर उसके कंपोजिटर, मशीन मैन सब कुछ दीनदयाल उपाध्याय ही थे। उन्होंने जुलाई 1947 में लखनऊ से राष्ट्रधर्म पत्रिका का प्रकाशन कर वैचारिक पत्रकारिता की नींव रखी और संपादक बनाया अटल बिहारी वाजपेयी को और राजीव लोचन अग्निहोत्री को। राष्ट्रधर्म को सशक्त करने और लोगों के बीच में उसे लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने प्राय उसके हर अंक में विचारोत्तेजक लेख लिखे। इसमें प्रकाशित होने वाली सामग्री का चयन भी दीनदयाल जी स्वयं ही करते थे। इसी प्रकार मकर संक्रांति के पावन अवसर 14 जनवरी 1948 को उन्होंने पांजन्य प्रारंभ कराया। राष्ट्रीय विचारों के प्रहरी पांजन्य में भी उन्होंने संपादक का दायित्व नहीं संभाला। यह दायित्व उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंपा। पांजन्य में भी दीनदयाल जी विचार वीति स्तंभ लिखते थे, जबकि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित ऑर्गेनाइजर में वह पॉलिटिकल डायरी के नाम से कॉलम लिखते थे। दीनदयाल जी की प्रेरणा से कई लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और आगे चलकर इस क्षेत्र के प्रमुख हस्ताक्षर बने। इनमें से प्रमुख हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, देवेंद्र स्वरूप, महेश चंद्र शर्मा, यादव राव देशमुख, राजीव लोचन अग्निहोत्री, बचनेश त्रिपाठी, महेंद्र कुलश्रेष्ठ और गिरीश चंद्र मिश्र। ये ऐसे नाम हैं जो पत्रकारिता में उनकी प्रेरणा से आए। ये सब पत्रकारिता की उसी पगडंडी पर आगे बढ़े जिसका निर्माण दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया।
दीनदयाल जी पत्रकारिता में आदर्शवाद के आग्रही थे। वे मानते थे कि एक संवाददाता या संपादक को अपने लेखन में शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों का चयन करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी मुद्दे पर विरोध होने पर भी लिखते समय पत्रकार को अनावश्यक उत्तेजना से बचना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक उत्तेजना हमारे लेखन को कमज़ोर और अप्रभावी बनाती है। पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन करने के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना अनिवार्य है। लेखक और पत्रकार को हमेशा याद रखना चाहिए कि अंगुली सिर्फ चाकू से नहीं कटती, कभी कभी कागज़ की कोर से भी कट जाती है। कागज़ और कलम के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों को चाकू की भाषा के बजाय तर्कों में धार देने पर ध्यान देना चाहिए। दीनदयाल जी की पत्रकारिता में अहंकार और कटुता का समावेश अंश मात्र भी नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने दीनदयाल जी के लिए लिखा था। उनके हृदय के अंदर कोई कटुता नहीं थी, शब्दों में भी कटुता नहीं थी। बड़े प्रेम से बोला करते थे, कभी किसी पर जरा भी नाराज़ नहीं हुए। बहुत खराबी होने पर भी खराबी करने वाले के प्रति अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। ये परम पूजनीय गुरुजी के विचार दीनदयाल जी के लिए हैं। पत्रकारिता में नैतिकता, शुचिता और उच्च आदर्शों के दीनदयाल जी बहुत हिमायती थे। संत फतेह सिंह के आमरण अनशन को लेकर पांजन्य में एक शीर्षक लगाया गया, अकाल तख्त के काल। दीनदयाल जी ने यह शीर्षक हटवा दिया और समझाया कि सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे परस्पर कटुता बढ़े तथा आपसी सहयोग और साथ काम करने की संभावनाएं समाप्त हो जाएं। अपनी बात को दृढ़ता से कहने का अर्थ कटुतापूर्वक कहना नहीं होता। इसी प्रकार का एक और उदाहरण है। जुलाई 1953 के पांजन्य के अर्थ विशेषांक की संपादकी में संपादक महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अशोक मेहता की शासन के साथ सहयोग नीति की आलोचना करते हुए मूर्खतापूर्ण शब्द का उपयोग किया था। दीनदयाल जी ने इस शब्द के उपयोग पर संपादक को समझाइश दी। उन्होंने लिखा कि मूर्खतापूर्ण शब्द के स्थान पर यदि किसी सौम्य शब्द का प्रयोग किया होता तो पांजन्य की प्रतिष्ठा के अनुकूल होता। एक और प्रसंग उल्लेखनीय है। पांजन्य के संपादक यादवराव देशमुख जी ने तिब्बत और चीन के संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से क्षुब्ध होकर पहला संपादकीय लिखा था। उन्होंने शीर्षक दिया था गज स्तोत्र न हन्यते। इस संपादकीय को पढ़ने के बाद दीनदयाल जी ने यादवराव देशमुख जी को कहा था, भाई आपका अग्रलेख बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसका शीर्षक तुमने शायद बहुत सोचकर नहीं लिखा। पंडित नेहरू से हमारा वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी आलोचना करते समय हल्के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। संपादक या पत्रकार होने का यह मतलब कतई नहीं होता कि हमारे मन में जो आक्रोश है उसे हम अपनी लेखनी के जरिए प्रकट किया जाए। देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखना ही चाहिए। आज की परिस्थिति में हम देखें तब क्या इस प्रकार की पत्रकारिता दिखाई देती है? हमारे समय के अनेक मूर्धन्य लेखक और पत्रकार वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जिस प्रकार के शब्द, जिस प्रकार के वाक्य, जिस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करते हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि उनका अपने मन मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं है। दीनदयाल जी की पत्रकारिता में जिस प्रकार की सौम्यता थी वो अब दिखाई नहीं देती है। दीनदयाल जी व्यंग्य चित्र, कार्टून, फोटो में भी गरिमा का, संसदीय मर्यादा का और शालीनता का ध्यान रखने का आग्रह करते थे। 1968 की बात है, 3 दिन में ही हरियाणा, पश्चिम बंगाल और पंजाब की गैर कांग्रेसी सरकारें गिरा दी गईं। तब ऑर्गेनाइजर में एक व्यंग्य चित्र प्रकाशित हुआ। इस कार्टून में तत्कालीन गृह मंत्री चौहान लोकतंत्र के वेल को काटते हुए दिखाए गए थे। उस समय KR मलकानी ऑर्गेनाइजर के संपादक थे। दीनदयाल जी ने इस कार्टून के लिए उनको समझाया। उन्होंने कहा कि चाहे व्यंग्य चित्र ही क्यों न हो, गौहत्या का यह दृश्य मन को धक्का पहुंचाने वाला है। इस प्रकार के व्यंग्य चित्रों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनकी पत्रकारिता की शुचिता और नैतिकता का स्तर इतना ऊंचा था
कि वे अपने विरोधी के प्रति भी असंसदीय और अमर्यादित शब्दों, फोटो या फिर कार्टून के उपयोग को सर्वथा अनुचित मानते थे। यह माना जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को राजनीति में नहीं भेजा जाता तो निश्चित ही उनका योगदान पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अधिक होता। पत्रकारिता के संबंध में उनके विचार तो अनुकरणीय हैं, उनका अनुकरण आज भी किया जाना चाहिए। यदि उन्होंने पत्रकारिता को थोड़ा और अधिक समय दिया होता तब वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप संभवतः कुछ और होता। मित्रों, ये थे हमारे दीनदयाल जी।